अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफा कामरान। और जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ वीडियोस करती रहूंगी जो कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। और हमारे इर्द गिर्द इस वक्त अगर बुरा नहीं है तो उसको कहना दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, ये सब कुछ हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है जो आज मैं आपके साथ बहुत दुख के साथ शेयर करना चाहूंगी कि हम 25 करोड़ लोग हैं और एक मुट्ठी भर लोग हैं जो हम पर हमारे दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमसे भत्ताखोरी ले रहे हैं। ये भत्ताखोरी है। मैं भत्ताखोरी में आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगी। वो ये है कि सुई गैस का बिल, आज मेरे सुई गैस का बिल आया है 10,000 रुपए। ये मेरा अगस्त का बिल है, ठीक है। और मेरा जुलाई का बिल आया वो था 650 रुपए, ठीक है। अब आप ये देखिए, जुलाई के महीने में मैंने 650 रुपए की गैस इस्तेमाल की और अगस्त के महीने में ये बिल मेरा 9,099 मीन्स लाइक इट्स 10,000 रुपीज, ठीक है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको करीब इसलिए करी सो दैट यू कुड रीड इट। आप ये देखिए कि इस बिल में जरा भत्ताखोरी देखिए। भत्ताखोरी की भी कोई इंतहा होती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम वो 25 करोड़ लोग जिनके ऊपर आपने भत्ते में लेस्को, फेस्कोज एंड ऑल डिस्कोज ने जीएसटी, इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एफपीएस की चार बिल्स डाले हुए। तो उन्होंने ओगरा ने कहा होगा कि यार ये तो बड़े कमाल के लोग हैं, 25 करोड़ लोग पूछते ही नहीं है, तो गैस में भी डाल दो। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर मेरा जुलाई के महीने में मेरा फिक्स चार्जेस 426 रुपए थे, इसमें बढ़ाकर 1,000 से ऊपर कर दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया है जो पहले था ही नहीं। अच्छा, मैं क्योंकि सरगोदा में भी होती हूँ और लाहौर में भी होती हूँ, सो मैं दोनों मुख्तलिफ शहरों में मेरा रहना है। तो सरगोदा के बिल्स में हमारे आ रहा है 250 रुपए फिक्स चार्जेस और हमारे लाहौर के बिल्स में आ रहा है 500 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट। सवाल ये है कि आप हमें बताएं कि क्या आपने हमसे, जो हम कंज्यूमर हैं, हमें जुलाई के महीने में हमें बताया कि अगस्त के महीने में जी हम आप लोगों के ऊपर एक बोझ डाल रहे हैं विच इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिक्स चार्जेस को 1,000 रुपए कर दिया गया है, जीएसटी है। ये किस चीज की जीएसटी है? आप हमें बताएं कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट किस चीज के लिए दे रहे हैं। आप हमें वजह बताइए, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल दिस। हमें पूछना चाहिए फ्रेंड्स। इट्स जस्ट अ वेक अप कॉल फॉर अस, फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे मैंने कहा कि हमारा स्लोगन, अगर इनका स्लोगन कौमी सलामती है तो हमारा भी एक स्लोगन है और वो स्लोगन है शाउट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि मजे की बात यह है कि मैंने अंडर 19A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है आपको, राइट टू इंफॉर्मेशन, मैंने एक खत लिखा सुई गैस के चेयरमैन जो इस्माइल कुरैशी साहब हैं, ठीक है, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है और डीएमजी के ब्यूरोक्रेट है। अब आप मुझे बताएं कि वो एक्चुअली क्यों होंगे। उसकी कुछ वजूहात तो होंगी, लेकिन एक वजह भी ये भी है कि वो अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं उनके शायद को बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। एक तो ये वजह, ये पीडीएम के दौर में, जब ये इनका पीडीएम का दौर था, इन्होंने उनको चेयरमैन लगवा दिया, विच इज फाइन, वी आर फाइन विद दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम 500 रुपए नहीं है, ये भत्ताखोरी है, ये दहशतगर्दी है। इसके बारे में हम तो बोलेंगे क्योंकि ये दहशतगर्दी ये लोग खुद कर रहे हैं। इनको इस चीज से कोई गरज नहीं है क्या हो रहा है। इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पड़ी हुई है कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपने काबू में करें। जैसे क्योंकि चेयरमैन नादरा का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन्होंने वापस लिया है, इसको रीइंस्टेट किया है। उसके बाद से हैरानी की बात यह है कि हमें नोटिस हुए में, जब मैंने हाई कोर्ट से पूछा कि उस नोटिस को कब लगेगा, तो उन्होंने कहा आपको पता है कि ये लगने नहीं देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप अपनी अदालतों को अपने ताबे करना चाहते हैं, तो हम 25 करोड़ लोग हैं। मैं सिर्फ अपने दोस्तों से कहूंगी, इसी तरह अपने गैस के बिल्स निकालें, छोटी छोटी वीडियोस डालें और एहतजाज करें। एहतजाज करना हमारा हक है और ये हमारे आइन ने हमें दिया है कि आर्टिकल 9, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 25 हमारी राइट टू लाइफ है। आप हमारी जिंदगी में सुबह उठ के आप फैसला नहीं कर सकते कि हमने आपको ये पैसे देने, आपने हमें बताना है और हमसे पूछना है। आप हमसे पूछे बगैर, हमें बताए बगैर हमारी किसी भी चीज में इस तरह की कोई भी दहशतगर्दी, कोई भी भत्ताखोरी आप हमारे साथ नहीं कर सकते। तो मेरा आज सिर्फ आप लोगों के साथ यही था कि आप लोग प्लीज आंखें खोलें और अपने बिल्स को देखें, मत बगैर पढ़े बिल्स को पे किया करें, क्योंकि हम लोग बिजली के बिलों के साथ तंग थे। आप ये देखिए कि 650 रुपए के बिल को
किस तरीके से अगस्त के महीने में जुलाई के 650 रुपए के बिल को अगस्त के महीने में 10,000 रुपए कैसे किया गया। ये है भत्ताखोरी, ये है दहशतगर्दी। लेकिन हमारे सदर पाकिस्तान ने इसके लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं देंगे। हमारे वजीर आजम साहब कैबिनेट से कोई सर्कुलेशन समरी इसके ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे और आपकी है ना, क्योंकि दहशतगर्द तो ये लोग हैं। और सवाल मेरा इलेक्शन कमीशन से ये कि हमने 50 अरब रुपए आपको इसलिए दिए, मैं तो एक एक पैसे का हिसाब लूंगी, आप भी उठिए और डरिएगा। प्लीज अपने अंदर के उस बुत को तोड़ दीजिए, वो जो खौफ का बुत है। कुछ भी नहीं है, हम 25 करोड़ लोगों की इतनी बड़ी एक लश्कर है यहाँ पर, ठीक है, और एक मुट्ठी भर लोगों की दहशतगर्दों की टोला है जिसको हमने जवाब देना है। मैंने जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप लोग बहुत जल्द मेरे और भी छोटे छोटे इन लोगों के साथ जो मैं इनके साथ कर रही हूँ आप देखते रहेंगे। लेकिन बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अपने बुत को तोड़िए, अपने उस खौफ के बुत को तोड़िए और शाउट फॉर पाकिस्तान।